My topic is some of the people they had lost something, some blessings, and we will see. मेरे जो विषय है आज का वही है कि मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में आशीष को खो दिया। At least I will share 6 points. और मैं 6 बिंदुओं को बताऊंगा आपके सामने। They had lost some blessings. उन्होंने अपने जीवन में कुछ आशीषों को खो दिया है। They should not have lost it, but they lost it. उनको खोना नहीं था लेकिन उन्होंने खो दिया। First thing, पहली बात जो है God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति। At least 2-3 people I will share about this. 2-3 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। They had lost the presence of God. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Do you know the value of God? आपको मालूम है परमेश्वर की कीमत अहमियत क्या है? We cannot buy. हम नहीं खरीद सकते। Can you buy God? क्या आप परमेश्वर को खरीद No. सकते हैं? नहीं। He is such a richest God. वो इतना धनी परमेश्वर है। All the galaxies He created. वो सारे जो निहारिकाएं हैं उसको उन्होंने रचा है। Not only Earth, सिर्फ पृथ्वी को नहीं, but the whole planets and solar system. सारे जो प्लैनेट है ग्रहों को उसने रचा है। Even in the Milky Way. और जो मिल्की वे है उसको भी उसने रचा है। What a awesome God we serve. कैसा अद्भुत हमारा परमेश्वर Our है। God is not a poor God. हमारा परमेश्वर एक गरीब He's परमेश्वर not a नहीं है। bechara, poor God. वो एक बेचारा मात्र नहीं है, He's a rich God. वो एक धनी परमेश्वर है। Hallelujah. So you can understand how valuable He is. आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसा बहुमूल्य हमारा परमेश्वर है। Sometimes I think like this. कई बार मैं इस प्रकार से सोचता हूँ। Bible says, बाइबल कहती है heaven is a throne of God परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का सिंहासन है, and the earth is footstool. और जो पृथ्वी है वो उसके पैरों की चौकी है। How huge God is. कैसा महान बड़ा परमेश्वर है, Such a big God. कैसा बड़ा परमेश्वर है। But this is the mystery. Such a big God, He indwells in us. ये ऐसा रहस्य है कि उतना बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, He stays in our life. वो हमारे जीवनों में रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand? आपको समझ आ रहा Such a precious God, when He is with you, it is a blessing, it is a grace of God. ये बहुत बड़ी आशीष और अनुग्रह है कि इतना महान परमेश्वर हमारे जीवनों में रहता है। Even if you spend some money for the richest people to just live with you, यदि आप किसी धनी व्यक्ति के पास जाएं और कहें कि मैं पैसा दूंगा आप मेरे साथ रहें, first of all, they don't have time for such people. और ऐसे लोगों के पास उनके पास समय नहीं है, They cannot come and dwell with you. आपके साथ वो नहीं रह पाएंगे। But God, He is ready to dwell with us. लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, रहना चाहता है। Saul the king, you have heard about him. साउल जो राजा था उसके बारे में आप लोगों ने सुना है। They had lost donkeys. वो उन्होंने गधों को खो दिया था। So his father said, तो उसका राजा है, उसका Go जो and- पिता है, go वो and कहता है, search where the donkeys are. कहाँ हैं गधों को जाके ढूंढ के लेकर But आओ। they could not find उनको नहीं मिले। Saul and his servant. साउल और उसका सेवक था। And it happened so, ऐसा होता है, it was only by the plan of God. वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। It was not the coincidence. वो ऐसी घटना नहीं थी कि अपने आप It was पर, not the by the way. और ये कि ऐसे ही हो जाए वैसा नहीं था, It was according to the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। And they met Samuel the prophet. और वो सैमुएल से जो भविष्यवक्ता था उससे मुलाकात होती है, And Samuel prophesied, और सैमुएल जो है वो भविष्यवाणी करता you है, are going to become king over Israel. आप इज़राइल के ऊपर राजा बनेंगे। So Saul was a good king, साउल जो था वो बहुत अच्छा राजा था, but up to some years, not for whole life. कुछ वर्षों के लिए, पूरे जीवन के लिए नहीं था वो। And so many times he repented. Of course, he committed sins and repented. और कई बार उसने पाप को किया और पश्चाताप भी किया, But his repentance was not deep, but shallow repentance. और उसका जो पश्चाताप था वो गहराई से नहीं था लेकिन बहुत उथला था। Don't say sorry, only sorry, but we must feel sorry.
सॉरी माफ कर दें मात्र नहीं बोलना, लेकिन महसूस करके माफ कर। Can you read 1 Samuel 16 verse 14? पहले सैम 16, 14. पहले सैमुएल 16 का 14। So such a life Saul king was leading his life. वो ऐसा What happened to Saul? साउल के साथ क्या होता है उसके जीवन में? But 1 Samuel, yes. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Yes. The Spirit of the Lord left him. परमेश्वर की आत्मा साउल को छोड़ देती है। Generally, the Holy Spirit will not leave you. जो आमतौर पे पवित्र आत्मा जो है आपको नहीं छोड़ेगा। Our parents, they can leave us, हमारे माँ बाप हमको छोड़ सकते हैं, but God will never leave you. परमेश्वर जो आपको कभी नहीं He छोड़ेगा। loves us more than our parents. वो हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यार करता है। Something had happened in the life of Saul. साउल के जीवन में कुछ तो हुआ था, He made so many mistakes. उसने बहुत सारी गलतियों को किया था। He did not understand the feelings of God. परमेश्वर की भावनाओं को उसने समझा नहीं। He was not obedient to God. वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं था And he never repented actually. और उसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया वास्तव He में। never honored God. परमेश्वर का आदर कभी नहीं किया उसने। And then the time came, और एक समय आता है God left him. परमेश्वर उसको छोड़ देता है। When you live with so many people under one roof, और बहुत सारे लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं you have to understand others' feelings and their nature. और दूसरों की भावनाओं और स्वभाव को समझने की आवश्यकता होती Like है। by which words you can grieve them, by which words you can make them happy. और आप किस तरीके से उनको खुश कर सकते हैं, किन शब्दों का उपयोग करके उनको खुश कर सकते हैं। The same way, उसी प्रकार we have to understand God. हमें भी परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है। Remember, He is a creator. याद रखें कि वो रचने वाला He परमेश्वर is है। not like you and me. वो मेरे और आपके जैसा नहीं है। He is such a awesome God. और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। But Saul could not understand. लेकिन जो शाऊल था वो समझ नहीं पाया। Then one day, एक दिन God left him. परमेश्वर उसको छोड़ देता है। So here is one of the loser. He lost God's presence. ये एक खोने वाला व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Can you check your life? क्या आप अपने जीवन को Is God with you? क्या आपके साथ Is परमेश्वर Holy है? Spirit with you? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ Is है? Jesus Christ with you? क्या यीशु मसीह आपके साथ है? The whole world may be with you. पूरी दुनिया आपके साथ हो सकती है, Let God be with you. That is the blessings. लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ रहता है ये एक आशीष है। One more example we'll study. एक और उदाहरण हम पढ़ेंगे। His name was Samson. उसका नाम था सिमसोन। Judges, the book of Judges, न्यायियों की पुस्तक 16th chapter, 16वां अध्याय 20th verse, 20. 20वां पद। He met with Delilah उसकी मुलाकात दलीला के साथ होती है and she used to ask him what is the secret of his anointing. और उससे वो पूछती कि तेरे अभिषेक का रहस्य क्या है। He never told the truth उसने कभी सत्य नहीं बोला except the last one. आखिरी बार के अलावा। He always said lie. हर बार वो झूठ बोलता था। You see, he was the servant of God, वो परमेश्वर का एक दास था, but he used to say lie. लेकिन वो झूठ बोलता था। Some people, they speak lie, कुछ लोग झूठ बोलते हैं even white lie also. और सफेद झूठ भी बोल देते हैं। Do not say lie, झूठ ना बोले, speak the truth. सत्य को ही बोले। Hallelujah. हालेलुया। And such a life Samson was living, और ऐसा जीवन वो जी रहा था। was not living a holy life, वो एक पवित्र जीवन नहीं जी रहा was था living a life of double mind. और वो दो तरीके के मस्तिष्क का विचार का जीवन जी रहा था। Time with God, sometime with God, कई बार परमेश्वर के साथ भी sometime without God, और कई बार बिना परमेश्वर के। going according to his pleasures and mind. और वो अपने खुशियों के साथ जो उसको अच्छा लगता था वो करता था। So can you read 16:20? हम पढ़ेंगे 16 का 20। And she said, The Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Yes, he tried his best
to defeat the Philistines. फलिश्तियों को उसने अपना हर संभव कोशिश किया कि वो उनको हरा दे, But he did not know that the Lord had departed from him. लेकिन उसको ये पता नहीं था कि परमेश्वर उसको छोड़ चुका He है। had lost the presence of God. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। When we believe upon Jesus Christ जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते and हैं receive His as our personal Savior, और विश्वास करके उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में that ग्रहण when करते He हैं, comes in our life, और उस क्षण से ही वो हमारे जीवन में आ जाता it है। doesn't mean whatever we want, whatever we like, we can live our life. और इसका मतलब ये नहीं कि जिस प्रकार भी हम चाहें वैसा हम जी सकते हैं, We have to walk according to the Word of God. और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। But Samson लेकिन जो सिमसोन was था, not leading a good life. वो एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा He था। had an immoral life. वो एक अनैतिक जीवन था उसका। And one day एक दिन he lost the presence of God. उसने अपने जीवन से परमेश्वर की What उपस्थिति को खो happened दिया। then? उसके बाद क्या होता है? He was imprisoned. और वो कैद में चला गया। He lost both the eyes. उसने अपनी दोनों आंखों को खो He दिया। lost the anointing also. परमेश्वर के अभिषेक को भी उसने खो As दिया। long as you have the presence of God, जब तक आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, you are useful. आप उपयोगी हैं, Otherwise, you are useless. और इसके अन्यथा देखें तो आप किसी काम के नहीं हैं। As long as you have the presence of God, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति you are है, hero. आप एक हीरो हैं। Otherwise, zero. ये उसके बाद जीरो है नहीं तो। लायक है तो नालायक है. So we must have the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति होना Not आवश्यक है। because we were Christians, we were born in a Christian family, इसलिए नहीं कि हम एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, but when we have received Jesus Christ as our personal Savior and Lord, लेकिन जब हमने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, that moment we have received the presence of God. और उस क्षण से ही हमने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाया है। But one more couple, लेकिन एक और जो जोड़ा था उसके बारे में हम Adam and Eve, आदम हवा Adam and Eve, के बारे में पढ़ेंगे। they had eaten the forbidden fruit. जिस फल को मना किया गया था उन्होंने उसको खा लिया। They lost the presence of God. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। So remember what God says to you. याद रखें कि क्या परमेश्वर आपसे बोल रहा है। Do not hear but listen. आप सिर्फ सुने नहीं लेकिन ध्यान देकर सुने। Hallelujah. हालेलुया। So first thing, some people they lost the presence of God. कुछ लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, Second person, what they lose. लेकिन दूसरे जो व्यक्ति उसने क्या खोया? Ezekiel, the book of Ezekiel prophet, इज़ेकियेल की पुस्तक निकालेंगे 37 37 अध्याय verse 11. उसका 11वां पद। Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, Our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Our hope is lost. वो कहता है कि हमारी आशा चली गई। There are some people, कुछ लोग हैं they have lost the hope. उनके जीवन में आशा नहीं है। You see, without hope we cannot live. देखिए हम बिना आशा के नहीं जी सकते। Some people they have said like this, कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा है, without water you can live up to 10 days. बिना पानी के आप 10 दिन तक जीवित रह सकते Without हैं, food at least 40 days you can live. और बिना खाना के 40 दिन तक जीवित रह Without सकते हैं। oxygen hardly 5 minutes you will survive. ऑक्सीजन के बिना आप 5 मिनट ही रह पाएंगे, But without hope not even 1 second we can survive. लेकिन बिना आशा के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। Whatever we want to buy, आप कुछ भी जो खरीदना चाहते I हैं, think next month we will buy, next year we will buy. We have some hope. हमारे अंदर ये आशा है कि यदि हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो अगले महीना या अगले साल हम उसे ले सकते हैं। Sometime our children they say, Dad, we want to buy this thing and that thing. और कई बार हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि हमें ये खरीदना है या वो So, खरीदना है। We give them hope. हमें Next उनको month, आशा देते हैं next year we will buy. कि अगले बार हम उसे अगले साल हम ले लेंगे। So we give them hope. हम उनको आशा देते हैं। So unless hope you cannot survive. आप बिना आशा के नहीं जीवित There are रह so many kinds of hope. कई प्रकार के आशा हैं। First of all, पहली बात, Jesus Christ is our living hope. यीशु मसीह जो है वो हमारी जीवित आशा है। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus will come,
जहाँ कहीं यीशु आएगा He will take us away from this world to that world. वो हमें इस संसार से उस संसार में लेके जाएगा। That is our hope, one of the hope. ये एक आशा है हमारी। And whatever we have been praying for, और जिस भी बातों के लिए हम प्रार्थना we कर have the रहे हैं, hope He has heard our prayer and He will हमें answer. ये आशा है कि वो हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। When the hope turns into assurance, जब आशा जो है निश्चय में बदल जाता है, that is called faith. और उसे कहते हैं विश्वास। How the faith starts? कैसे चालू होता है विश्वास? From the hope. आशा से ही चालू Hope होता है। to faith. आशा से विश्वास तक। So you can hope for anything. आप किसी भी प्रकार के लिए आशा रख If सकते you हैं। do not have hope, आपके पास यदि आशा नहीं you will है, be sad. आपको Can you read this one? First आप- Thessalonians आप दुखी हो जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ लेंगे, chapter 4, 4 अध्याय 13th verse. 13वां पद उसका। Do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others you have no hope. Lest you sorrow as others who have no hope. उनकी ऐसे शोक न करो जिनके पास कोई आशा नहीं है। When Jesus Christ will come to take away the believers from this world, जब वो यीशु मसीह विश्वासियों को इस दुनिया से ले जाने के लिए आएगा, He will take all the believers और वो सारे विश्वासियों को लेके चले and जाएगा। those who hope for that. और वो जो इस बात के लिए आशा रखते हैं, But all the people, those who do not have the hope, they'll be left behind. और वो लोग जिनके पास आशा नहीं इस बात की, वो इस दुनिया में छोड़ And दिए then they will जाएंगे। become sad. और वो लोग तब दुखी होंगे। They will enter into the tribulation period. अब वो सताव के समय से होकर गुजरेंगे। When the Antichrist will rule upon the whole earth. और तब जब मसीह विरोधी इस दुनिया में शासन करेगा, So we must have hope. तो हमें एक आशा होने की आवश्यकता If we are है। facing any kind of problem, आप किसी भी प्रकार की समस्या को सामना कर रहे होंगे, be optimistic, आशावादी. You must have hope. आपके पास आशा होना है और एक आशावादी आपको बनना है। When you have hope, do you spend some money for that? आपके पास जब आशा रहती है तब आप कुछ पैसा खर्च करते हैं क्या उसके लिए? No, it is नहीं। free. वो एक फ्री है, सबके लिए है। It is up to you वो आपके ऊपर है, whether you have hope or not. आपके पास आशा है या नहीं है। Let us take the hope. Yes, He will protect me. He will guide me. आशा को ले लें और कहें, हाँ मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा He will provide all my needs. और वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। No people, they know me. No problem. God knows me. और कोई बात नहीं, लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। Can you hope this thing? क्या आप इस बात के लिए आशा रख सकते According to हैं? your hope, God will bless you. आपको आपकी आशा के अनुसार ही परमेश्वर आशीष देगा। That by the power of God, we get the increase of our hope. और हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपनी आशा को बढ़ा सकते हैं। So do not lose the hope. आशा को न खोएं। Here is the case about this Ezekiel 37:11. इज़केल के विषय में हमने पढ़ा, The people from Judah, they had gone to Babylon for the captivities. और जो यहूदा के लोग थे वो पकड़ के बाबिलोन चले गए थे। They were living as captive और वो slaves बंधक बना के उनको ले गया गया था। for the 70 years they were living there. 70 वर्षों के लिए वो कैद में थे। And they used to think like this. और जब वो बंदवाई में थे वो इस प्रकार सोचते We थे, have lost our hope. हमने अपनी आशा को खो दिया है। If you read the book of Jeremiah, prophet, यिर्मयाह की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, the book of Jeremiah, he had prophesied so many things about the Jewish people. और वो यहूदी लोगों के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी को किया था। When you go to Babylon, जब आप बाबिलोन जाएंगे, I will bless you, मैं वहाँ आशीष दूंगा, and there you will prosper. वहाँ आप बढ़ोगे। And after 70 years, I will bring you back up to this place, Jerusalem. और 70 वर्षों के बाद मैं यरूशलेम में वापस And लेकर I will आऊंगा bless you. और मैं तुमको आशीष दूंगा। But still, after hearing these promises, they said, we have lost the hope. और इन बातों के बारे में सुनने के बाद भी उन्होंने कहा कि हमने आशा नहीं है हमारे पास। If you read
the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, you can have the hope. आपको आशा मिलती है इससे। That's why we need to know the word of God. इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को जानने की Third आवश्यकता thing, we है। will see third thing. तीसरी बात जो हम देखेंगे, Can I read Matthew 5:13? मत्ती 5:13। You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Yeah. Jesus said to his disciples, अब वो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, you are the salt of the earth. आप इस पृथ्वी के नमक हैं। So we are the salt of this world. अब इस संसार के नमक हैं। Salt is used for so many things. जो नमक है वो बहुत सारे चीजों के लिए उपयोग में It आता है, brings flavors in our food. और वो हमारे खानों में स्वाद को लेकर आता है, It works like preservative. और वो किसी चीज को लंबे समय तक रखने के लिए भी उपयोग में आता है। And in our body we need the sodium और हमें हमारे शरीर में सोडियम चाहिए, for different function of our body. हमारे शरीर के बहुत सारे काम के लिए। So we need the salt, sodium chloride. सो हमें सॉल्ट जो नमक है वो चाहिए। So we are the salt to the earth or of the earth. इस पृथ्वी के लिए नमक हैं। We have to understand this thing in a spiritual way, not this way I told you. हमें इस बात को आत्मिक रीति से समझने की आवश्यकता है। There are so many people. इस दुनिया में बहुत सारे लोग Of course, they have everything, उनके पास सब कुछ है, but they are flavorless. They do not have any flavor. उनके जीवन में I mean- कुछ भी नहीं है, They cannot enjoy. वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। That's why they think we have to commit suicide. इसीलिए कई बार वो सोचते हैं कि हमें आत्महत्या कर लेना But चाहिए, we, as a salt, we can bring flavors in their life. लेकिन हम एक नमक होने के नाते उनके जीवन में आशा को लेकर आ सकते हैं, As a preservative, we can preserve their life from their destructions. और उनको नाश होने से हम बचा सकते हैं, We can pray to God for them. और हम उनके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर We सकते can हैं, intercede for them. हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते We हैं, can save them. और हम उनको बचा Of सकते हैं, course, God will save them. He will just be a mediator. और हम परमेश्वर बचाएगा, लेकिन हम एक मध्यस्थ बन सकते हैं। So when the salt loses its saltiness or a taste, what और happens? यदि नमक नमकीन नहीं रहता है तो So what happens? क्या होता है? Salt is thrown upon the road. और उसको रोड में फेंक दिया जाता है। In those days, when the people used to make the road, अब उन दिनों में जब लोग रोड बनाते थे, when the रास्ता salt बनाते थे, loses its savor or saltiness, और उसका नमकीनपन जो खत्म हो जाता था, it was used to make the road और इसके बाद उसको रोड बनाने के उपयोग में लाया जाता so था, that people may walk on that salt. ताकि लोग उसमें चल सकें। That means it became useless. इसका मतलब ये कि वो बिना किसी काम के है। What is the meaning of saltiness? और नमकीन होने का मतलब क्या है? God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति God's character. और परमेश्वर का जो है चरित्र। Unless we have God's presence, और जब तक हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति unless ना we हो, have, unless we have the character of God, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का चरित्र है ना हो, if we don't have, we are useless. और यदि हमारे पास ये ना हो तो हम किसी काम के नहीं हैं। We may look very smart, हम बहुत ही अच्छे दिख सकते we हैं, may have so many wealth, and और हमारे पास काफी कुछ धन संपत्ति हो सकती we may है, be well qualified, और हम काफी कुशल भी हो सकते हैं, but we are useless. लेकिन हम बिना किसी काम के हैं, So कोई काम नहीं never to हमारा। lose your saltiness. हमको नमकीनपन जो हम खो देते हैं। Did you understand this third point? ये तीसरी बात आपको समझ आई। Fourth point we'll see. चौथी बात हम जो देखेंगे, A famous king, एक काफी प्रसिद्ध राजा था, he lost his joy. उसने अपनी आशा को खो दिया। You see, Christian life is not a boring life. जो मसीह जीवन है वो बोरिंग जीवन नहीं है, उबाऊ जीवन नहीं है, It is full of joy and happiness. और ये खुशियों और आनंद से भरा हुआ जीवन Some है। people, they laugh only in the bathroom. कई लोग सिर्फ बाथरूम में हंसते हैं, They never laugh otherwise.
उसके बाद वो कभी नहीं हंसते हैं, So serious face, एकदम बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, as though they have lost everything. ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। पूरी दुनिया उजड़ गई है. So let us have the joy. आइए हम आशा रखें, God is the source of our happiness. हमारे खुशियों का स्रोत जो है वो है परमेश्वर। But one king, he lost the joy. लेकिन एक जो राजा था उसने आशा खुशी को खो दिया। Psalm 51, भजन संहिता 51, 51 12th verse. 12वां। Can you read? Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Restore to me the joy of your salvation. That means he had lost the joy. हर्ष का उद्धार मुझे फिर से दे, इसका मतलब ये है कि उसने उस आनंद को खो दिया था। Yeah, the Christian life is full of joy. मसीही जीवन जो है वो आनंद से भरपूर है। You enjoy when God speaks to you personally. आप आनंदित होते हैं जब आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रकार से बातचीत करता है। When you hear any revelation, any new point, you must enjoy. आपको यदि नया प्रकाशन मिलता है तो आपको आनंदित होना है। When you sing God, when you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप all of a आनंदित sudden होना you है become very happy और एकदम से आप आनंदित हो जाते हैं उस because समय, you feel the presence of God. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को So महसूस such करते a हैं। joy we have. कितना बड़ा आनंद है हमारे पास। David had lost the joy. David had lost the joy जो दाऊद था उसने परमेश्वर के आनंद को खो दिया because था, he had committed sin. क्योंकि उसने अपने जीवन में पाप किया था। What was the worst thing? और ये सबसे खराब बात ये थी, He had never repented. उसने कभी उस बात का पश्चाताप नहीं किया। Unless the prophet came and spoke something. और जब तक कि भविष्यवक्ता नहीं आया तो उससे कुछ ना बोला, तब तक उसने And पश्चाताप when नहीं he किया। was repenting and singing this song 51, और जब वो पश्चाताप कर रहा था और इस भजन को लिख रहा था, and then he said, उसके बाद वो कहता है, Restore to me the joy of salvation. That means give me. इसका वो कहता है कि हर्ष का उद्धार मुझे फिर से दे, इसका मतलब वो मांग रहा है। Do you have the joy and happiness? क्या आपके जीवन में आनंद और खुशियां You may हैं? be suffering. आप हो सकता है कठिनाई से जा रहे You होंगे, may be facing so many problems. आप बहुत समस्याओं को झेल रहे होंगे। Remember, God is greater, is bigger आप ये याद रखें कि आपका परमेश्वर बड़ा है than your problems. आपके समस्याओं से। Can you read Lamentations 5 verse 15? 5th 5 chapter. का 15। Yes. The joy of our heart has ceased, our dance has turned into mourning. Yeah, the joy of our heart has ceased. It has stopped working. हमारे हृदय का आनंद जो है वो काम नहीं कर रहा है, Our dance has turned into mourning. और हमारा जो नाचना था वो विलाप में बदल गया है। Yeah, they had lost the joy. उन्होंने अपने जीवन में आनंद को खो दिया था। What is your condition today? आपकी दशा क्या है आज? So many times long ago you used to rejoice like anything. काफी समय पहले आप बहुत ही आनंद करते थे, Nowadays you do not rejoice. इन दिनों में आप नहीं आनंद You do करते not हैं। celebrate the presence of God आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मना रहे हैं, because you have lost the joy. क्योंकि आपने अपनी आशा को खो But when दिया you है। come back जब and हम repent before God, वापस आएंगे और परमेश्वर के सामने माफी मांगेंगे, He will restore the joy. आपके जीवन में वो फिर से वैसे ही कर देगा आपके आनंद को। 5th point. 5वां, जो There were so many people in the world those time. उन दिनों में काफी लोग थे इस दुनिया में, They had lost the peace. उन्होंने अपनी शांति को खो दिया था। Can you read Psalm 55 verse 2? भजन संहिता 55 का 2 पढ़ेंगे। Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and mourn noisily. In Hindi it says like this. मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता हूँ. That means I have lost the peace. इसका मतलब ये कि मैंने शांति को खो दिया है। Sometimes the worshipper also they lose the peace. जो आराधक हैं कई बार वो भी अपने जीवन में आनंद को, Sometimes so many famous people also they lose the peace. और कई सारे लोग जो काफी प्रसिद्ध है वो लोग भी अपने जीवन में शांति को खो देते हैं। What is the reason? इसका कारण क्या है? Let me share at least one point. मुझे एक
बिंदु बताने दीजिए। Lamentations, विलाप गीत chapter 1, पहला अध्याय 16th chapter. 16वां। When the Jerusalem city was destroyed by the Babylonian Empire, जब जो यरूशलेम जो है उसका शहरपना, जो शहर था, जो बाबिलोन के राजा थे, उन्होंने नाश कर दिया था उसका। Jeremiah sat down before the city, Jerusalem city, और जो यर्मिया था वो यरूशलेम के पास बैठ के वो he was, feeling very sorry, he was weeping, और वो बहुत ही खराब लग रहा था और वो रो रहा था। and he was singing this song, Lamentations, वो इस भजन को, इस गानों को लिखता है। and he said one verse, chapter 1, verse 16. पहला अध्याय उसका 16वां। For these things I weep, my eye overflows with water, because the Comforter who should restore my life is far from me. My children are desolate because the enemy prevailed. Yeah. What is the reason I have lost peace? क्या कारण है कि मैंने अपनी शांति को खो दिया? Because the Comforter is far from me. क्योंकि जो सांत्वना देने वाला है वो मेरे से दूर है। If we lose the presence of God, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे all you will lose the peace. तो सबसे पहली बात वो होगी वो ये कि आपके जीवन से शांति चले But जाएगी। what is the definition of peace? जो शांति की परिभाषा क्या है? Can anybody tell? क्या Can कोई you speak? व्यक्ति बता सकते हैं? No fear. That is peace. What is the कोई definition? भय नहीं। We don't have anything to be afraid of. हमारे पास कुछ भी नहीं कि हम किसी बात से डरें। Second thing, दूसरी बात, the whole control of God upon my thoughts and mind. परमेश्वर का पूरा नियंत्रण मेरे मस्तिष्क में और विचारों में। Peace is a experience we feel. We cannot explain. शांति जो है वो एक अनुभव है, हम बता नहीं सकते उसको। You cannot tell exactly about sweet, bitter, and salty. You cannot explain unless you compare with something. और जैसे कि या कोई चीज कड़वा है या मीठा है, हम बता नहीं सकते जब तक कि हम किसी से इसकी तुलना ना करें। Hope you understand. मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं। So, if you have lost the peace, यदि आपने अपने जीवन में आशा को खो Come दिया, back to शांति को खो Jesus. दिया, यीशु के पास आए। He is a Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार He is है। the source of peace. वो जो शांति है उसका स्रोत है। He is the fountain of peace, Bible says. और वो बाइबल बताती है कि शांति का झरना है। And He will give you peace beyond your understanding. और वो ऐसी शांति देगा कि आप अपनी समझ से भी, And the आपकी whole, समझ से भी ज्यादा आपको शांति देगा। even the whole world cannot give you that quality of peace. उस तरह की गुणवत्ता की शांति आपको पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। Such a peace He will give you. और ऐसी शांति वो देगा। And sixth point, छठवां about one person बात मैं आपको बताना who चाहूंगा एक had व्यक्ति के lost बारे so में। many blessings. उसने अपने जीवन में बहुत सारे आशीष को खो दिया था। First of all, पहली बात, he lost all his 10 children. उसने अपने जीवन में सारे 10 बच्चों को जो थे उसको खो दिया था। Even he lost 11,500 animals. और 11,500 जानवरों को उसने खो दिया था। He lost many of his servants. और ज्यादातर जो दास थे उसने उसको खो दिया था। Even his house collapsed. He lost his house also, building. और उसका घर भी गिर गया, उसको भी उसने खो दिया। And he lost his health. उसने अपनी सेहत को भी खो दिया था। He became a sick person. अब वो एक बीमार व्यक्ति बन गया था। When he was at the age of 70, 70 वर्ष की आयु में it happened so, such thing happened to him. उसके साथ ऐसा होता है। Even his friends, they came, they could not recognize him. और उसके दोस्त भी जब आते हैं तो उसको पहचान They नहीं kept पाते quiet हैं। for some days. कई दिन तक उसके सामने बैठे रहते हैं They had some conversation. और उनकी बातचीत होती है। Who was this person? Can anyone guess it? कौन है व्यक्ति, आप बता सकते हैं? Yes, Job. Job was the person. जो अय्यूब था वो व्यक्ति है वो। Have you lost your children, your beloved ones?
क्या आपने अपने प्रियों को खोया है? You never thought about the children. आप उनके बारे में कभी नहीं सोच पाते हैं। They were so precious to us. हमें बहुत कीमती थे वो। God is here to bless you. आप परमेश्वर यहाँ हैं आपको आशीष देने के लिए। Have you lost any blessings? आपने अपने जीवन में क्या किसी आशीष को खोया आपने? So Job lost so many things. और जो अय्यूब था उसने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में Then खो what दिया। happened to him? उसके साथ क्या हुआ फिर? Some of his friends, they had a talk with Job, और उसके दोस्त थे उससे उन्होंने बातचीत किया, but nothing came out. कुछ भी नहीं आया, No result. कोई निष्कर्ष नहीं था। But if you read from chapter 38 to 42, 38 से 42 तक यदि पढ़ेंगे, then the turning point came in his life. और उसके जीवन में एक मोड़ आता है, Things began to change. चीजें बदलने लगती हैं। Do you know आपको मालूम है? when the change came? आपको मालूम है कब ये बदलाव आया? When Job repented. जो अय्यूब था जब उसने He confessed his sins before God. अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने माना। Can I read Job 42? उसका 42 पढ़ सकते हैं। 6th verse, 42 verse 6. 6वां वचन पढ़ेंगे। Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Yeah, he repented from all his sins. और उसने अपने सारे पापों से क्षमा मांगा। And he says, I abhor myself. अब वो ऐसा कहता है कि मेरे ऊपर मुझे घृणा आती है, I repent in dust and ashes. और वो धूल और राख में पश्चाताप करता है। If you want to have change in your life, यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना change चाहते in हैं, your circumstances, अपने परिस्थितियों में बदलना चाहते हैं, God talk to you personally. और परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करे। Let God talk to you personally. परमेश्वर को बातचीत करने दें Time आपसे। will come. एक समय जरूर आएगा, You will understand how you are. आपको समझ आएगा कि आप कैसे हैं, You will understand your level. अपने स्तर को आप जान जाएंगे। Then you need to repent. तब आपको अपने जीवन में पश्चाताप When करना he है। repented, जब उसने पश्चाताप किया, then God said to Job, जो परमेश्वर है वो उससे कहता है, you have से, to pray for your friends and offer the sacrifices. और आपके दोस्तों के लिए आपको प्रार्थना करना और बलिदान चढ़ाना है। Job did the same thing. और ऐसे ही उसने किया। And 9th verse says, और 9वां वचन कहता है, then God heard Job's prayer. और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। You can read 10th verse. 10वां 42 वचन 10. पढ़ेंगे। Yes. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. You see, God gave Job twice as much as he had before. परमेश्वर ने उसको दुगना तब दिया जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। First he had 11,500 animals. तो पहले उसके पास 11,500 जानवर थे। So how much he got? कितना मिला उसको? 23,000. 23,000। So many animals. Such a rich person he became. बहुत सारे जानवर उसको मिले, वो काफी धनी हो गया। Scholars, they used to say like this. और एक ऐसी कहावत है, At the age of 70, he suffered like this. और 70 वर्ष की आयु में इस तरीके से उसने झेला समय। But he struggled only for 9 months. लेकिन उसकी जो संघर्ष था सिर्फ 9 महीने के लिए था। And after 9 months, लेकिन 9 महीने के बाद things began to change. परिस्थितियां बदलने लगी। As the time passed, और समय जैसे बीतता he है could see the double blessings. और वो दुगनी आशीषों को Of देखता course, है। the same wife, बिल्कुल कि एक ही पत्नी थी उसकी, the same wife, एक ही पत्नी थी। but I believe her mind was changed. लेकिन मुझे ये आशा है कि उसका दिमाग मस्ती विचार बदल गए थे। Hallelujah. हालेलुया। And he got the good health. उसको अच्छी सेहत मिल गई। So have you lost anything? क्या आपने किसी भी चीज को खोया? Here we have God यहाँ हमारे पास है परमेश्वर who can restore everything. जो कि सारी बातों को फिर से ठीक कर सकता Just है। come and examine your life आए और अपने जीवन को जांचें and repent before God. और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। Say, Lord, I have lost such things.
और बोलें कि मैंने इतनी बातों को खो Once दिया है। again, I hand over my life into your hands. और फिर से एक बार मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ। Please bless me. कृपया मुझे आशीष दें। Restore me your joy and peace in your presence. आपके पास जो उपस्थिति है, आनंद है, जो शांति है, मुझे दे दें फिर से। From today onwards, आज के दिन से I want to give you first place in my priority. और मैं पहली प्राथमिकता अपने जीवन में आपको देना चाहता Please हूँ। do not leave me. कृपया मुझे ना छोड़ें, Please be with me मेरे साथ रहें and bless me. और मुझे आशीष दें। So, we have the presence of Jesus Christ यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में right है now with us. और अभी भी वो हमारे साथ है। He was talking to you, वो आपसे बात कर रहा था, talking to your heart. आपके हृदय में वो बोल रहा था। Nobody knows about you, कोई नहीं जानता आपके बारे but में, He knows you. लेकिन वो आपको जानता है। That's why you have heard these sentences. इन बातों को तभी तो आपने सुना है। You may be one of the loser. आप हो सकता है आप एक खोने वाले व्यक्ति Perhaps हो। you have lost so many things. हो सकता है आपने बहुत सारी बातों को, बहुत चीजों को खो दिया है। Let God come in your life. आप यीशु मसीह को अंदर आने दें अपने जीवन Let में। Jesus Christ become your personal Savior and Lord. यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाए। Everything will be for good. हर चीज जो है वो आपके जीवन में अच्छे के लिए He होगा, will bless you. आपको आशीष देगा Even He can give you the just double portion. और आपको दुगना भाग वो दे सकता है। It depends how God talks to you. और ये निर्भर करता है किस प्रकार से वो आपसे बातचीत करता है। Father God, we just come to you. हे पिता, हम आपके पास आते हैं, We just pray. हम प्रार्थना करते हैं, Restore us your joy, your presence, and your peace. आपकी शांति, उपस्थिति और खुशी को हमारे जीवन में फिर से आने दें। Bless us in all the fields of our life. हमारे जीवन के हर भाग में हमें आशीषित करें, Do not leave us. हमें ना छोड़ें। We do not want to leave you as well. हम भी आपको नहीं छोड़ना चाहते प्रभु, Please be with us. हमारे साथ रहें। We want to live a victorious life. हम एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं। Let your name be glorified. हम आपके नाम को महिमा देते हैं। In Jesus' name we ask this prayer. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।